एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटा तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी हम आपका दिया खाती हैं। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका दिया खाती हैं। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाती हो? बोले आपका दिया खाते हैं। सबसे पूछा, तुम किसका दिया खाते हो? बोले आपका दिया। राजा आप ही हमारे पालनहार हो, आपका दिया हम सब खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी तुम बताओ तुम किसका खाती हो? तब उस बेटी ने कह दिया, पिताजी हम भगवान का दिया खाते हैं, हम आपका दिया नहीं खाते। राजा को बड़ा बुरा लगा, उसे लगा हमारी इंसल्ट कर दी इसने, हमारा दिया खाती और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान भगवान नहीं होता, अरे मैं तुम्हें खाने ना दूं तो तुम मर जाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी तो आप करके देख लो। राजा बड़ा गुस्से में आया और अपनी उस बेटी का विवाह ऐसे आदमी से कर दिया जो बिल्कुल गरीब था और बिल्कुल बीमार था। गरीब था और बिल्कुल अचल था। अचल मीन्स एक कदम भी। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटने गया, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर वो पड़ा रहा, वहीं मलमूत्र में घिसटता रहा। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपनी उस बेटी का विवाह कर दिया कि देखता हूं तू अब कहती है भगवान का खाती हूं तो अब खिलाए तेरा भगवान। 6 बेटियों का विवाह उसने अच्छे राजाओं के घर किया, राजकुमारों के साथ खानदान में किया, और एक बेटी का विवाह लकड़हारे से कर दिया, वो भी जो बीमार था, जो मलमूत्र भी वहीं कर रहा था, पूरा गंदगी थी, मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी। उस लड़की को लगा कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वो लड़की जो थी अपने उस पति के संग रहने लगी। उसे पास में नदी थी तो ले गई, नहलाया धुलाया साफ किया, और जो उसके भाग्य में था मिला। उसका पति चल नहीं पाता था, अब वो क्या करे, पति को भोजन कैसे कराए? तो जंगल की लकड़ियां बीनती और ले जाके शहर में बेचती, जो पैसा आता उससे कुछ दवाइयां लाती, कुछ रोटियां लाती, खाती, पति को खिलाती, दवाई खिलाती। और वहां पर एक नाग नागिन, जंगल था ना तो जंगल में तो जीव जंतु ही रहेंगे, एक नाग नागिन का जोड़ा था। तो वो जब दूध लाया करती अपने पति को देती, और जो बच जाता तो दौने में वो वहां नाग नागिन को रख दिया करती थी। तो नाग नागिन दूध पीते और बड़े प्रेम से वो खुश रहते। अब वो धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया, बीमारी से उसको राहत मिलने लग गई, ठीक होने लगा। एक दिन नाग ने सोचा कि ये मेरी इतनी सेवा करती है, परोपकारी भाव है, यदि इसे धन मिल जाएगा तो ये तो समाज की बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उसे स्वप्न में कहा कि जहां हम लोग रहते हैं वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, तुम खोद लेना। वो लड़की ने खोदना शुरू किया, उसे सच्ची का खजाना मिल गया, जिसमें बहुत सारा सोने चांदी से भरा हुआ खजाना था। वो तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया, ओ बढ़िया ठाट बाट बनाया, और दोनों राजा रानी हो गए। उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बढ़िया राज सिंहासन पर बैठने लगे, और बड़े प्रेम से हाथी घोड़ा इकट्ठा किया और सेना इकट्ठी की, राजा हो गया। वो रानी हो गई, पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा। रोज अन्न क्षेत्र चलाती, जो आए सबको भरपेट भोजन मिलेगा। उसके पास जरूरत से ज्यादा धन हो गया। एक दिन वो सबको भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ और उसकी बहनें लाइन में लगी हैं भोजन के लिए। उसने पहचान लिया, ये तो मेरा पिता है। उसने कहा, पिताजी आप? वो सन्न रह गया, कौन हो आप? मैं आपकी बेटी छोटी, लकड़हारे से विवाह किया था, कुछ याद आया? हाँ हाँ, पर तेरा ये ठाट बाट कैसे? पिताजी पहले ये बताओ कि आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई? बेटी सच्ची कहा था तूने, हम बड़े अहंकार में थे कि मैं राजा हूं, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनते देर नहीं लगी, सब नाश हो गया। सारी बेटियां जिन्होंने ये कहा था कि पिता के भाग्य का खाती हैं, आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है इन्हें, आज तू खिला रही है। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना कि सब अपने अपने भाग्य का और सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं, सबको खिलाने वाला भगवान है।
हम झूठा ये नाम लेते हैं कि हम किसी को खिला रहे हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता, सबके पालनहार भगवान है। राजा ने उस बेटी के लिए लकड़हारा चुना था, लेकिन फिर भी मेरी मां, कई बार बाप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा घर चुनता है, घर और वर, फिर भी वो माइनस हो जाता है। और कई बार सामान्य लड़के के संग विवाह कर देने पर वो बहुत ठाट बाट में हो जाते हैं। सच्ची बताएं, हर आदमी अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। ये भाग्य क्या है? जो पिछले जन्म में आपने अच्छा या बुरा कर्म किया था, वही अच्छे और बुरे कर्म के प्रतिफल को भाग्य कहते हैं। मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया तो इस जन्म में मुझे बहुत अच्छा मिला, वही मेरा भाग्य है। मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत गलत किया, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, वही मेरा भाग्य है और वही मेरा कर्म दंड है। इसलिए हमें जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि दुख तुम्हारे कारण मिला, दुख तुम्हारे कारण मिला। कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। इसलिए ये ईश्वर का विधान मानकर हर हाल में प्रसन्न रहकर भगवान का धन्यवाद करो। पिछली करनी बिगड़ी थी पर आज ना बिगाड़ो, अब ना बिगाड़ो, अब बिगड़ेगा तो कल भी बिगड़ेगा। पिछला कल बिगड़ा तो वर्तमान बिगड़ा है, वर्तमान बिगाड़ोगे तो भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए अब तो अच्छा करो, अब गलत ना करो, क्योंकि आज से ही कल है। जिसका वर्तमान अच्छा है, प्रेजेंट अच्छा है, उसका फ्यूचर अच्छा है, भविष्य अच्छा है। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ा। तो बताओ हम सब किसका खाते हैं मेरी मां? किसकी कृपा का? हमें भगवान ही खिला पिला रहे हैं। जहां का दाना पानी होता है, आप लोगों का वृंदावन का दाना पानी था तो आप वृंदावन आए, बिहारी जी ने बुलाया। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। ये सब तय कौन करता है? विधाता। 2030 में मैं इस आज के दिन क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, ये भी फिक्स है परमात्मा की तरफ से। कहां खाऊंगा, कहां रहूंगा, कहां नहीं रहूंगा, ये सब तय है। पूरी प्लानिंग, पूरी हमारी कहानी लिखी हुई है। आखिरी श्वास हमें कहां लेना है, यह भी ईश्वर की डायरी में लिखा हुआ है। हमारी आखिरी सांस कहां निकलेगी, वो स्थान क्या होगा, मृत्यु का कारण क्या होगा, सब ईश्वर की डायरी में अभी सब कुछ है। इसलिए हमारे पालनहार भगवान ही है। इसलिए संसार के किसी व्यक्ति पे भरोसा ना करके पूर्ण विश्वास केवल भगवान पर किया जाए। हे नाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। हम अहंकार ना करें